हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? होपफुली सब अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। राइट, तो चलिए देखिए, आज हम क्लास 8 के कोडवा पब्लिकेशन, जिसको आप क्रिएटिव के नाम से भी जानते हैं या जॉयफुल लर्निंग इसका एक और नाम है ना, उसके क्लास 8 के पार्ट 1 के 6 चैप्टर विद डिस्ट्रीब्यूट येट थिंग्स मल्टीप्लाई की थर्ड एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। होपफुली आपको अब तक जो भी हमने दो एक्सरसाइज से रिलेटेड इंट्रोडक्टरी पार्ट किया है या सॉल्यूशन से रिलेटेड पार्ट किया है, सब कुछ आपको अच्छे समझ में आया होगा। सो प्लीज, अगर कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक भी जरूर करें, अपने फ्रेंड के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि उनको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हो। और चैनल पर नए हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है इसी तरह की वीडियोस बनाते रहने के लिए। तो चलिए देखिए, थर्ड एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट क्या है। यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन सीखने वाले हैं। अब तक हम मोनोमियल को मोनोमियल से, मोनोमियल की बाइनोमियल से मल्टीप्लिकेशन देख चुके हैं, है ना। लेकिन बीच बीच में हम दो बाइनोमियल्स का भी प्रोडक्ट कर चुके हैं कहीं ना कहीं, है ना। बाय एरर वो आ गया साइड से, लेकिन वही चीज अब हम दोबारा से करने वाले हैं। जो देखिए, बाइनोमियल को हमें मल्टीप्लाई करना है तो ऐसे में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ही यूज होती है ना। तो क्या है, इफ ए एंड बी आर इनिशियल नंबर्स, यानी कि यहाँ पे जो बाइनोमियल जो टर्म्स होते हैं उन टर्म्स में एक पहली टर्म है एक दूसरी टर्म है, तो ये पहले टर्म को ए यानी कि इनिशियल टर्म बोल रहे हैं, उसमें से एक पहले टर्म को इन्होंने ए बोल दिया और दूसरे बाइनोमियल की पहले टर्म को इन्होंने बी से डिनोट कर दिया। तो ये जस्ट एक डिनोट करना है और कुछ नहीं है, ठीक है। और ए जो है वो इंक्रीज हो रहा है एम से। देखिए, ए में एम ऐड हो रहा है, दैट मीन्स कि वो इंक्रीज हो रहा है बाय एम, है ना। और बी में एन ऐड हो रहा है तो दैट मीन्स कि बी इंक्रीज हो रहा है एन से। तो ज्यादा कुछ ये देखिए बोलने का तरीका और कुछ नहीं है। मेन मुद्दे पर आए तो वो क्या कहना चाह रहा है कि a प्लस एम में हमें b प्लस एन आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो हम इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? एक सिंपल सा तरीका, हम ये वाला पैटर्न यहाँ पर यूज करने वाले हैं। क्या, वैसे इसको स्टेप बाय स्टेप देखें तो इस तरीके से करने के बजाय हम यहाँ पर देखिए इस तरीके से करते हैं कि पहले ये जो a है, लेफ्ट ब्रैकेट का जो a है, उसको इस कंप्लीट ब्रैकेट के साथ मल्टीपल में आप सेपरेट कर दें, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, a मल्टीप्लाई में b प्लस एन, है ना। और फिर ये जो प्लस m है, इस प्लस m को भी इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दो। देखो प्लस m, इसको भी हमने b प्लस एन के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। मैंने क्या किया, लेफ्ट ब्रैकेट की जो टर्म्स थी उनको राइट ब्रैकेट के साथ मल्टीपल में डिस्ट्रीब्यूट किया है, बांट दिया है ना। इन्होंने राइट जो ब्रैकेट है उसकी टर्म, जैसे b है, b को इस लेफ्ट ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई में दिखाया, डिस्ट्रीब्यूट किया है। प्लस एन था, उसको भी यहां दिखा, देखिए प्लस इधर आ गया, एन इधर आ गया, और ये a प्लस एम यानी कि फर्स्ट ब्रैकेट से मल्टीप्लाई। तो यहां पर ये थोड़ा कंफ्यूजन बच्चों को कई बार हो जाता है, तो इस वजह से मैं लेफ्ट ब्रैकेट के जो टर्म्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करवाता हूं। अगर यहाँ पे माइनस एम होता तो वो माइनस एम के साथ साथ नजर आता, है ना। तो वहां नॉर्मली बच्चे थोड़ा सा कम कंफ्यूज होते हैं। रिजल्ट दोनों ही सिचुएशन में सेम आएगा। अब यहाँ देखिए, अब इस ए को, ये हम सेकेंड एक्सरसाइज का काम कर रहे हैं, क्या था उसमें कि एक मोनोमियल को एक बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करना है। तो हमने क्या किया कि ए को भी बी से मल्टीप्लाई किया, ए को एन से भी मल्टीप्लाई किया। तो देखो ए इंटू बी, ये बन गया ए बी, है ना। ए इंटू एन, ये देखो ये रहा ए इंटू एन। क्लियर? अभी सारे प्लस हैं तो प्लस में ही रिजल्ट आना है। अगर कोई अपोजिट साइन होगा, है ना, या सेम साइन के मल्टीप्लाई होते हैं तो वो वाला नेचर ऑटोमेटिकली इनका साइन डिसाइड कर देंगे कि ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, ठीक है। इन द सेम वे एम को से बी से किया, एम को बी से, तो एम इंटू बी या बी इंटू एम कैसे भी लिख सकते हैं। एम को एन से मल्टीप्लाई किया तो देखो एम इंटू एन आ गया, है ना। तो वहां से भी ये आया था, इधर से भी ये आ रहा है, तो वो मर्जी है। तो देखिए, ये जो स्टेप किया है ये स्टेप है ऑप्शनल। अगर आप ये स्टेप से डायरेक्ट इस पे आना चाहते हैं तो कैसे आ रखा है, आप यहां पर देखिए दोनों ब्रैकेट थी, आप इस ए को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो इसका मतलब आपने अगले स्टेप में क्या किया, इस ब्रैकेट के जो ये दोनों टर्म है दोनों से मल्टीप्लाई किया ना। तो आप वो काम डायरेक्ट भी तो कर सकते हो कि भाई ए को पहले इस ब्रैकेट के बी से मल्टीप्लाई किया, ये देखो ए भी आ गया। फिर ए को इस ब्रैकेट के दूसरे टर्म से मल्टीप्लाई किया एन से, तो ये देखो ये आ गया ए एन आ गया, है ना। फिर एम को इस ब्रैकेट के पहले टर्म से मल्टीप्लाई किया एम बी, ये देखो एम बी आ गया। फिर इस एम को ही ब्रैकेट के दूसरे टर्म से मल्टीप्लाई किया एम एन, ये देखो एम एन भी आ गया, ठीक है। तो ये डायरेक्ट भी है। हाँ, अगर आप एक साथ डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो पहले ये वाला स्टेप कर लो,
और फिर उसके बाद हम इस पर आ सकते हैं। ठीक है, तो यही है और कुछ भी नहीं है। इसी को इन्होंने विजुअलाइजेशन के थ्रू दिखा दिया कि भाई देखिए, मान लीजिए हमारे पास a प्लस बी था, सॉरी a प्लस m था, है ना। तो ये क्या कर रहे हैं, एक रेक्टेंगल लिया जिसमें हमारे पास a रो है, 1 2 3 4 ऐसे ही, मान लो ये 3 है तो 1 2 3, ओके। और दूसरा हमारे पास b प्लस n था, तो एक जो रेक्टेंगल लिया था उसकी लेंथ मान लो ये a है, ब्रेड्थ वो b मान ली। ठीक है, तो b हमारे पास यहाँ कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है कितनी, तो इस रेक्टेंगल का जो एरिया आएगा वो एरिया क्या आएगा, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, यानी ये भी आ गया। अब a के प्लस क्या हो रहा था, m, तो यानी कि एक दूसरा जो रेक्टेंगल लिया उसमें m रो है, ये देखो m, और दूसरा वहां पर एक रेक्टेंगल लें तो उसमें b के प्लस में क्या हो रहा है, m, तो इसके नंबर ऑफ कॉलम क्या ली, n, सॉरी। ठीक है, तो इस दोनों के साथ यहां जो एक पर्टिकुलर हमारे पास रेक्टेंगल बना, तो इसकी जो लेंथ है वो इसकी लेंथ के इक्वल होगी, और इसकी लेंथ कितनी है, m, यानी कि इसकी भी लेंथ कितनी हुई, m, और इसके ब्रेड्थ कितनी है, n, तो इसकी भी ब्रेड्थ कितनी हुई, n, तो इस पर्टिकुलर रेक्टेंगल का एरिया कितना हुआ, m इंटू n। इस रेक्टेंगल का एरिया कितना हो गया, a इंटू n, है ना। इसका हमारे पास a इंटू बी आ गया था, और इस पर्टिकुलर रेक्टेंगल का एरिया b इंटू m या m इंटू बी। यानी कि अब अगर हम इन b प्लस n और a प्लस m को आपस में मल्टीप्लाई करें, तो इसका क्या मतलब है कि हम इन सब के एरियाज को आपस में क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ऐड करते ही हमारे पास देखो क्या बन जाएगा, ab प्लस an प्लस mb प्लस mn, और इस ब्रैकेट को जब ओपन करते हैं तो यही तो आता है हमारे पास, है ना। तो ये चीज इन्होंने यहां पर थोड़ा सा विजुअलाइजेशन के थ्रू एक्सप्लेन कर दी। ठीक है, सो मेन मुद्दा यहां पर हमें क्या सीखना है, डिस्ट्रीब्यूशन सीखना है कि कैसे एक ब्रैकेट को दूसरे ब्रैकेट से हमें मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए इसका एक और एग्जांपल क्या है, 2a प्लस 3b को a माइनस 5b से मल्टीप्लाई करना है। तो हमने क्या किया, पहले इस 2a को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई दिखा दो, ठीक है, ऑप्शनल स्टेप, लेकिन हम करेंगे, प्रैक्टिस के लिए करेंगे। ठीक है, फिर प्लस 3b है तो इस प्लस 3b को अब इस ब्रैकेट से देखो प्लस 3b, अब इस ब्रैकेट से। अब हम आ गए लास्ट सेकंड एक्सरसाइज पर, तो इस 2a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 2a स्क्वायर, फिर अपोजिट साइन मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो देखो माइनस आ गया, 2 इंटू 5 10 a और b, क्लियर। फिर इस 3b को a से करेंगे, सेम साइन है, पॉजिटिव आना है, 3 इंटू 1, यहाँ तो 1 है, मल्टीपल में कुछ भी नजर नहीं आने का मतलब क्या है, 1 मल्टीपल में होना, है ना। सो ये आ गया 3, ये a ये b, फिर से ऑपोजिट साइन, माइनस 3 इंटू 5 15, b इंटू b स्क्वायर। अगर कोई लाइक टर्म नजर आ रही है जैसे कि ये ab और ab है, तो -10 प्लस 3 कितना हो जाएगा, -7, और रिजल्ट भी किस में आएगा, लाइक टर्म में ही आएगा। लाइक टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो तो रिजल्ट भी लाइक टर्म में ही आता है ना। तो ये आ गया हमारे पास -7a। ठीक है, तो नॉर्मली ये जो मेथड है, यही मेथड सबसे बेटर है, सबसे ज्यादा यूज होता है। आगे जब भी हम मैथ्स करेंगे अप टू +2 क्लास, तो क्या आगे जब तक मैथ चलेगा, हम दो एक्सप्रेशंस को जब या दो ब्रैकेट को ऐसे मल्टीप्लाई करना हो तो यही मेथड यूज करते हैं, इसको हॉरिजॉन्टल मेथड बोला जाता है। ठीक है, हालांकि इन्होंने एक हमें कॉलम मेथड या वर्टिकल मेथड भी इसको बोल देते हैं, इस मेथड के थ्रू भी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, लेकिन सजेस्टेबल नहीं है। अगर ये बाय नेम आता है कि कॉलम मेथड से करना है तो ही हम इसको करेंगे, वरना हम इसी पर प्रैक्टिस करेंगे। मैंने बता दिया है रीजन, क्योंकि हर बुक, कोई भी बुक देख लो, कोई भी एनसीईआरटी, कोई और बुक जो भी बड़ी क्लास में आप जाओगे, यही चीज यूज होनी है। ठीक है, ये आप करोगे तो एक बार के लिए तो ठीक है, समझ में आ गया, लेकिन कंफ्यूजन पैदा करेगा, स्पेस भी ज्यादा ले रहा है ना, कुछ भी समझ लो आप इस चीज को। तो देखिए क्या किया, 2a प्लस 3b था, ये लिखा 2a प्लस 3b, फिर a माइनस 5b है तो a को a वाले के नीचे, यानी कि लाइक टर्म के नीचे लाइक लिख लिया। ठीक है, बाकी वैसे देखा जाए इस वर्टिकल मेथड में कुछ खास ऐसे कंपल्सन नहीं होती लाइक के नीचे लाइक, क्योंकि मल्टीपल में है, आगे पीछे लिख सकते हैं। और -5 है तो फिलहाल माइनस ऑपरेशन जो साइन है, ऑपरेटर साइन, उनके नीचे ऑपरेटर साइन ही रखा, और 5b, बी के नीचे इन्होंने b रख लिया। अब बस पता है क्या कर रहे हैं, जैसे मान लो 5b लिया, एक बार इसको इसके साथ भी और इसके साथ भी, दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, जो नॉर्मल हम करते हैं, नंबर्स में भी तो ऐसा ही करते हैं। मान लो हमें 23 को 37 से मल्टीप्लाई करना है, तो पहले इस 7 को मल्टीप्लाई करते हैं ना, इससे भी और इससे भी, तो वही काम ये यहाँ कर रहा है। -5 को +3 से करेगा तो -15, b को b से किया तो b स्क्वायर, अब -5 को 2 से किया तो देखो -10,
और ए और बी मल्टीप्लाई हो गई ए बी, ठीक है। अब यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ करते हैं ना, 21 कैरी 14 और 1 15, क्रॉस लग गया, क्रॉस यानी कि यहाँ इसका नीचे का स्पेस इन्होंने फिलहाल छोड़ दिया। स्पेस इसलिए भी छोड़ दिया क्योंकि देखिए स्पेस छोड़ने की खैर बात यहाँ नहीं है, बात है यहाँ पे लाइक के नीचे। अब जो हम करेंगे वो ऐड सब्ट्रैक्ट का काम करेंगे। ऐड सब्ट्रैक्ट में हमें लाइक अनलाइक का चक्कर देखना होता है, तो इस वजह से अभी इस ए को 3b से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 3ab, और ए बी ऊपर था तो उसी के नीचे लिखा हमने प्लस, दोनों सेम साइन थे तो प्लस आया। ये 2a² बन गया, मल्टीप्लाई करे तो अलग है, ये a² नहीं है, यहाँ a² नहीं है, तो इनके नीचे तो हम लिख नहीं सकते, तो हमने इसको अलग लिखा। अब ये देखिए जो लाइक टर्म्स थे वो कंबाइन कर दी, 2a² अकेला था, अकेला हो गया, -10 + 3 -7 ये आ गया, -15 b² ये एज इट इज, तो ये आ गया हमारा आंसर, है ना। तो आई थिंक इसके कंपेरेटिवली ये वाला ज्यादा कॉम्पैक्ट और आसान पड़ेगा, और उसी पर ही मेरा सजेशन है, या कुछ भी समझ ले भाई, आपको इसी पे ही प्रैक्टिस करनी चाहिए। क्लियर? चलिए एक और कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको भी देखते हैं फटाफट। क्या है, ओके, प्रोडक्ट करना है। तो चलिए देखिए, जो फर्स्ट है क्या करता है, ए को पहले इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया, फिर -5 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया। सो ए मल्टीप्लाई 3a से करे तो 3a², सेम साइन है, प्लस 2 इंटू ए आ गया, माइनस और प्लस है, ओपोजिट साइन मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आएगा, 5 इंटू 3 15 हो गया, है ना। और ये ए अकेला आ गया, फिर से देखो ओपोजिट साइन है, -5 इंटू 2 10। अब ये दो लाइक टर्म्स बच गई, तो +2 और -15 कितना बचेगा, -13, और रिजल्ट लाइक टर्म में ही आएगा, यानी कि ए में आ गया, है ना। ये सेम चीज इन्होंने अल्टरनेटिव मेथड करके वर्टिकल या कॉलम मेथड से इन्होंने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रखी है, ठीक है। देखिए लाइक के नीचे लाइक नहीं लेके चल रहे, ये आई थिंक प्रिंटिंग मिस्टेक हो रखी है यहाँ पे, और कुछ नहीं है, थोड़ा सा उधर शिफ्ट हो गया ये। सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट में हमारे पास 2a + b को 3a + 4b से मल्टीप्लाई, तो फिर से वही लॉजिक, देखिए लेफ्ट वाले ब्रैकेट के 2a को राइट ब्रैकेट के साथ मल्टीपल में दिखाया, फिर +b है तो +b को इस राइट ब्रैकेट के साथ मल्टीपल में दिखा दिया। अब फिर से वही ओपन, सेम साइन, 2 इंटू 3 6 और a इंटू a², फिर से सेम साइन, 2 इंटू 4 8, a और b एज इट इज, सेम साइन पॉजिटिव, 3 इंटू 1 3, a और b एज इट इज, सेम साइन पॉजिटिव, 4 इंटू 1 4, b इंटू b b², है ना। और फिर से देखिए लाइक टर्म बच गई, सो ए बी और ए बी वाली, सो 8 + 3 11 ए बी, और बाकी तो लाइक बन नहीं रही है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और लाइक बन जाए तो वो भी कंबाइन हम कर लेंगे। अब हमें हमेशा जो आंसर छोड़ना है वो आंसर में हर एक टर्म आपकी अनलाइक होनी चाहिए, कोई भी लाइक टर्म में नहीं छोड़ना है, मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। गॉट इट? चलिए नेक्स्ट ऐसे ही है, पहले x को इसके साथ सेपरेट किया, फिर +7 को इसके साथ सेपरेट कर देंगे, तो देखिए सेपरेशन आ गया। अब x को 2x से किया, 2x², -3 से करते तो -3x, 7 इंटू 2 14 एंड x, अपोजिट साइन -70 थ्रू। अब ये देखिए फिर से लाइक टर्म है, तो -3 + 14 11 आ गया, सेम। ये देखिए तो हल्का फुल्का जो डिफिकल्टी लेवल है यहाँ पे, वो डिफिकल्टी लेवल कहाँ चेंज होगा, बस इन्हीं में के अंदर जो है पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन में नंबर दे दिए, पॉइंटों में नंबर दे दिए, ठीक है, तो वही है और कुछ नहीं है। तो जैसा अगर आपने ये बाइनोमियल को यानी कि दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना सीख लिया, तो ऐसे में अब आपको चाहे बाइनोमियल को ट्राइनोमियल से दे दे, चाहे ट्राइनोमियल को ट्राइनोमियल से दे दे, चाहे क्वाड्रिनोमियल को ट्राइनोमियल से कैसे भी दे दे, यानी कि आपको जस्ट क्या करना है, एक ब्रैकेट की हर टर्म को, जैसे a को इस ब्रैकेट के सभी के साथ मल्टीप्लाई पूरी ब्रैकेट के साथ सेपरेट कर दिया देखो, फिर प्लस b को इस ब्रैकेट के साथ सेपरेट कर दिया देखो, है ना। और फिर वही काम a इंटू a² a³, अपोजिट साइन -a इंटू a² और b अकेला रह गया, सेम साइन प्लस a अकेला है और b², काम वैसा ही नहीं है, सेम वही काम है ना। तो ऐसे आपको कोई भी दो ब्रैकेट दे दी जाए, उन दोनों ब्रैकेट में कितनी भी टर्म हो, चाहे 1000 टर्म हो, सेम तरीका यूज होता है। तो इसी वजह से आपको इन छोटे क्वेश्चंस पे पहले ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अगर आपको पर्टिकुलर वे समझ में आ गया ना कि किस तरीके से दो ब्रैकेट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की हेल्प से मल्टीप्लाई होती हैं, तो आप बड़े आराम से ब्रैकेट के अंदर कितने भी टर्म आपको दे दे, आप उनको मल्टीप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो वैसे ये अल्टरनेट मेथड कॉलम मेथड बना रखा है, तो नॉट सजेस्टेबल है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में नहीं आया तो भाई इसी से करेंगे,
आ गया तो एक मजबूरी है, ठीक है। अल्टरनेट बोलने की बजाय वो क्या बोलेंगे, कॉलम मेथड या वर्टिकल मेथड, है ना, कोई भी एक मेथड वो बोल सकते हैं। चलिए एक कुछ यहाँ एग्जांपल्स दे रखे हैं, आई थिंक इस एक्सरसाइज में यही है, तो थोड़ा बहुत इनके एग्जांपल एक बार रीड करके देख लेते हैं। और इसमें कोई नया टॉपिक मेरे ख्याल से तो नहीं है। हाँ, देखिए कोई नया टॉपिक और नहीं है उसमें, तो फटाफट इनके एग्जांपल्स को रीड आउट कर लेते हैं कि क्या है। अगर कोई डिफरेंट एग्जांपल मिलता है तो उसको हम अच्छे से ट्राई कर लेते हैं। तो देखिए फिर से 3 टर्म है और 2 टर्म की 2 ब्रैकेट है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। सो सेम वे पहले इस x स्क्वायर को इस 2x से मल्टीप्लाई कर लो, फिर माइनस का 2x है, इसको भी इस 2x से मल्टीप्लाई कर लो, ये देखो। फिर प्लस 5 है तो इस प्लस 5 से इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दो। ध्यान देना कि किस तरीके से मैं बता रहा हूं, जो साइन है वो साइन इनके साथ रखना, माइनस था या प्लस था। अब इनको जब आप ओपन करेंगे, सेम साइन है, पॉजिटिव, 2 इंटू 1 2x स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब, बेस सेम है तो पावर ऐड होती है ना। फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज में हम करके आए हैं, तो मैं इस पे अब इस ज्यादा जोर नहीं डाल रहा हूं। सेम साइन, एक्स स्क्वायर को 1 से करोगे, एक्स स्क्वायर किसी भी नंबर को या किसी भी वेरिएबल को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो तो एज इट इज रहेगा, है ना, क्योंकि 1 जो है वो हमारा क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। गॉट इट। सो देखिए अपोजिट साइन, माइनस 2 इंटू 2 4, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, फिर से अपोजिट साइन, माइनस 2 इंटू 1 2 और एक्स, सेम साइन, पॉजिटिव, 5 इंटू 2 10, एक्स आ गया, सेम साइन, पॉजिटिव, 5 इंटू 1 5। क्लियर। सेम ऐसे ही है, कुछ नया नहीं है। ओके, लास्ट में बस आपको ये देखना है कोई लाइक टर्म है तो कंबाइन करना, जैसे एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, है ना। सो 1 है और -4 तो -3 बचा, और कोई लाइक टर्म बिल्कुल है, ये देखो एक्स वाली टर्म है, सो -2 + 10 कितना हो गया, +8 हो गया। तो लाइक टर्म मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि लाइक टर्म्स आपको कंबाइन करके ही छोड़नी है। ऐसा आंसर देना है जिसमें कोई भी टर्म लाइक ना हो, सारी अनलाइक टर्म्स होनी चाहिए। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट और देखते हैं, ये भी सेम ऐसे ही है, कोई डिफरेंस नहीं है, 3 टर्म्स 2 टर्म उसी तरीके से लाइक टर्म आ गई, कंबाइन करके फाइनल आंसर देना है। गॉट इट। फाइंड द प्रोडक्ट। ओके, इस बार इन्होंने बस इतना किया कि 2 से ज्यादा हमें ब्रैकेट दे दी, उनका प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट निकाल के फिर लास्ट में उन्होंने क्या बोल दिया, अपने रिजल्ट को वेरीफाई करो। फर्स्ट एक्स सेकंड एक्सरसाइज में कर रहे थे, एक्स की वैल्यू जब हम उसमें 2 रखे तो वो थोड़ा छिपा हुआ है लेकिन वो 2 ही लग रहा है, यहाँ भी है देखो, ये रहा 2, है ना। तो क्या है, इन तीनों के बीच में अभी तो कोमा या एंड लगा रखा है, लेकिन इसने बोला प्रोडक्ट करना है, तो दैट मीन्स कि अब इनके बीच का कोमा या एंड सब हटा लो। तो 2 ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं होने का मतलब ही क्या है कि वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना, उनका प्रोडक्ट हो रहा है। तो अब हम करेंगे क्या, हम इन तीनों में से किसी 2 ब्रैकेट को पहले सिंपलीफाई करेंगे। ये देखिए इस वाली ब्रैकेट को एज इट इज रख रहे हैं, और एक बड़ी ब्रैकेट यहां देखो इन्होंने बना रखी है, जिसके अंदर ये पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए 5x को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर -2 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, और फिर अंदर ब्रैकेट ओपन की, ये लाइक टर्म्स थी, लाइक टर्म्स कंबाइन भी कर दी। अब ये देखिए ये अभी अभी क्या सीख के आए थे, ट्राइनोमियल को बाइनोमियल से, तो ये ट्राइनोमियल बन गया, ये बाइनोमियल बन गया। अब फिर से इनको प्रोडक्ट करना है, प्रोडक्ट करके फिर से अनलाइक की फॉर्म में हमें आंसर करना है। ये हमारा रिजल्ट आ गया। अब हमें इस रिजल्ट को वेरीफाई करना है। वेरीफाई का क्या मतलब हो गया, वेरीफाई का मतलब हो गया कि इस प्रोडक्ट वाले इस लेफ्ट साइड में भी हम x की जगह 2 रखें। ये देखो जो स्ट्रक्चर था, इस स्ट्रक्चर में x की जगह जहां जहां x है उसकी जगह देखो 2 रखा गया, है ना। तो x 5 के क्या है, मल्टीपल में है, तो 2 भी जो है वो 5 के मल्टीपल में होगा, तो 5 इंटू 2 10, 10 - 2 8 आ गया। यहां से 2 इंटू 2 4, 4 - 3 कितना आ गया, 1 आ गया। यहां से 3 इंटू 2 6, 6 - 1 कितना होगा, 5। तो अब इन सब का प्रोडक्ट 40 आ गया। अब हमें क्या करना है, ये जो रिजल्ट था ये हमारी इस पूरी एक्सप्रेशन की क्या कहला रही है, राइट हैंड साइड कहला रही है। तो अब हम इसकी राइट हैंड साइड यानी कि इसमें जहां जहां x है उसकी जगह ये 2 जिस पर वेरीफाई करना है वो रखेंगे। तो देखिए x की जगह हमने 2 रखा, क्यूब है क्यूब, x की जगह 2, फिर से x की जगह 2। अब सबसे पहले हमेशा ऐसे में क्या होता है, पावर ओपन करनी है ना। सो 2 क्यूब कितना हो जाएगा, 8। काफी बच्चे अभी भी इसको क्या लिखते हैं, 2 क्यूब का मतलब वो समझते हैं 2 × 3, जबकि ये नहीं होता, है ना। सो 2 क्यूब का मतलब क्या होता है, 2 × 2 कि भाई जितनी पावर है वो क्या बताता है कि बेस उतनी ही बार खुद से मल्टीप्लाई करेगा, है ना। सो ये 8 हो गया, 2 स्क्वायर 4 हो गया, 2 एज इट इज। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, 240, ये 67 को 4 से किया 268,
37 को 2 से किया 74 एंड 6 और इन सब का कॉम्बिनेशन से हमारे पास देखो वापस से वही सेम 40 आ रहा है। तो यानी कि ये लेफ्ट और राइट साइड आपस में क्या हो गई, इक्वल हो गई, हेंस वेरीफाई, यानी कि हमारा वेरिफिकेशन का जो काम है वो भी पूरा हो गया, है ना। तो इस तरह का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि इसमें आपका मल्टीप्लिकेशन भी चेक हो जाता है, इसमें आपका सब्स्टिट्यूशन का जो काम है वो आपको आता है या नहीं आता है वो भी चेक हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन आप जरूर करें। फिर से देखिए सिंप्लीफिकेशन आ गई, इस बार मल्टीप्लिकेशन और ऐड सब्ट्रैक्ट सब कुछ साथ दे दिया। तो ये क्या कर रहा है, और बोडमास फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही काम करना है। पता है आपको कि देखिए 2 ब्रैकेट है, बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 2 ब्रैकेट है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, और इन दोनों को आपस में क्या करना है, सब्ट्रैक्ट, है ना। तो ये आपस में देखिए मल्टीप्लाई होती जा रही है एक बड़ी ब्रैकेट में, और बीच में जो माइनस का साइन है, ये माइनस का साइन साथ चल रहा है। अब ये दोनों ब्रैकेट भी एक बड़ी ब्रैकेट के अंदर आपस में देखिए मल्टीप्लाई होती जा रही है। तो जब तक ये मल्टीप्लाई हो नहीं जाती, एक बड़ी ब्रैकेट चलती रहेगी, बीच में ये जो माइनस का साइन है, माइनस का साइन चलता रहेगा। ये देखिए अब इनकी लाइक टर्म्स हो गई है खत्म। अब नेक्स्ट स्टेप में ये जो ब्रैकेट है वो ओपन करना है। अब ब्रैकेट ओपन करते वक्त क्योंकि फिलहाल यहाँ माइनस है तो थोड़ा अलर्ट मोड पे हमें काम करना है। कैसे, ये देखिए इस ब्रैकेट के बाहर बाहर हमेशा यानी कि लेफ्ट साइड को देखना होता है। ये कैसा है, ये पॉजिटिव है, दैट मीन्स कि अंदर के जो साइन है वो चेंज नहीं होंगे, है ना। क्योंकि बाहर पॉजिटिव है तो अंदर वाले जैसे भी साइन है वो उनके साथ रिएक्ट करके सेम रिजल्ट देता है। प्लस जो है वो शांति प्रिय बनता है ना, और माइनस जो है वो अग्रेसिव है। वो जो भी ब्रैकेट के अंदर, जो ब्रैकेट के घर के अंदर है, उन सब का माइंड चेंज कर देता है। अगर वो पॉजिटिव है 6x² तो देखो उसको नेगेटिव बना देता है। अगर वो नेगेटिव है 7xy तो उसको पॉजिटिव बना देता है। क्यों बना रहा है, क्योंकि देखिए जब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये प्लस साइन और माइनस साइन आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, और अपोजिट साइन जब अपोजिट साइन जब मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट कैसा आता है, माइनस। ये देखिए सेम साइन जब मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट कैसा आता है, प्लस। तो या तो इस तरीके से करो या डायरेक्ट ध्यान रखो भाई ब्रैकेट के बाहर माइनस है, अंदर के सबके साइन चेंज कर दो। ज्यादा दिमाग क्यों ही लगाना है ना। अगर कम दिमाग लगाने से काम चल रहा है तो ज्यादा क्यों ही लगाएं। तो ये चीजें भी कब सीखेंगे, जब बार बार आप इन चीजों पे प्रैक्टिस करोगे। करेक्ट। अब फिर से इससे क्या फायदा हुआ कि लाइक टर्म्स तैयार हो गई। ये देखिए 6x² से 6x² कैंसिल हो सकता है क्योंकि सेम था। 17xy में 7xy ऐड किया तो कितना आ गया, 24xy। 12y² में 5y² ऐड किया तो 17y²। तो फाइनल आंसर हमारे पास देखो ये आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे। ये फिर से देखिए इन्होंने वही चीज यहां पर दे दी है। सो m² ब्रैकेट और ये ब्रैकेट, यानी कि ऊपर जो 3 ब्रैकेट मल्टीप्लाई करके आता है ना, लगभग वही काम है। फिलहाल के लिए इस m² को आप बचा के रख लो, ठीक है, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लो। तो देखो ये मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई आखिरकार मल्टीप्लाई हो गया। अब ये बाहर वाला m² जो है वो इससे भी और इससे भी सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये देखो मल्टीप्लाई होके हमारा फाइनल आंसर आ गया। सेम ऐसे ही ये चीज है, सॉरी ये वाला, है ना। तो ये ट्राई करके जरूर देखना। जो डिफरेंट है उनको एक बार थोड़ा सा हम ट्राई जरूर करेंगे। सेम वही है, क्या कहता है भाई, इनका प्रोडक्ट करो और प्रोडक्ट करके फिर वेरीफाई करो -1 पर। तो देखो ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड कहलाएगी और जो रिजल्ट आया वो इसकी राइट हैंड साइड कहलाएगी। तो हमने ये -1 एक बार लेफ्ट हैंड साइड में रखा, क्या है 4, और एक बार राइट हैंड साइड में रखा, क्या रहा है 4। अब बाई चांस आपका मैच ना करे तो समझ जाना कि क्वेश्चन गलत है, ऐसा मत कर देना, ठीक है। कभी क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन कर दो, उसने क्या बोला, वेरीफाई। वेरीफाई दैट मीन्स कि ये इक्वल होने चाहिए। तो अगर कुछ गलत आ रहा है तो ऐसी सिचुएशन में हम क्वेश्चन पे डाउट करने के बजाय खुद पे डाउट करेंगे, भाई हमने कुछ मिस्टेक की है, या तो आपने ये रिजल्ट निकालने में मिस्टेक कर दी होगी, तो सबसे पहले उसी को चेक करना है। अगर वो सही लग रहा है तो फिर अब अपनी वैल्यू को चेक करो। पहले लेफ्ट चेक कर लो, क्या पता वही गलत हो, तभी राइट मैच नहीं कर रहा। लेफ्ट भी सही लग रही है तो अब राइट दोबारा चेक करो। तो कहीं ना कहीं मिस्टेक आपको जरूर मिलेगी, ठीक है। ऐसा ना कि भाई आपने कहीं भी रफली काम कर रहे हो, मैच कर नहीं रहा, आपका भी क्वेश्चन ही गलत है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। चलिए ये फिर से देखिए मल्टीप्लिकेशन, अलग अलग सिचुएशन में अब सेम टाइप के क्वेश्चंस को वो बता रहा है और कुछ नहीं कर रहा। ये क्या कह रहा है, इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो इसके साथ, है ना, मल्टीप्लाई दिस बाय दिस। तो क्या करना है, इस बाय की जगह में मल्टीप्लाई का साइन लगाना है, या ये बाय भी हटा दो, दोनों ब्रैकेट साथ साथ नजदीक नजदीक दिखा दो। ये देखो, तो दो ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं होने का मतलब ही क्या है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना। तो वही तरीका अभी देखिए, इसमें ट्राइनोमियल है और इसमें देखिए क्वाड्रिनोमियल है, 4 टर्म है। मैंने बोला था ना कि 2 ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई करने के लिए दे दे और उनके बीच में कितने भी टर्म हो सेम तरीके से काम होता है। तो देखिए x³ को एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये देखो, फिर -3x² को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये देखो,
फिर प्लस x को इसके साथ देखो मल्टीप्लाई कर दिया, फिर प्लस 6 है, फिर प्लस 6 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, है ना? और फिर वही सेम सारा खोला, लाइक टर्म्स कंबाइन की, लाइक टर्म्स कंबाइन करने के बाद हमारे पास कुछ ना कुछ बच जाएगा, ठीक है? अल्टरनेट मेथड नहीं करने वाले। ओके, सेम ऐसे ही इसका दूसरा, इसमें भी ट्राइनोमियल है, इसमें भी ट्राइनोमियल है, दोनों को इसी तरीके से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? सो ज्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा आपको मैं क्या बता रहा हूँ कि स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस हैं बाइनोमियल के बाइनोमियल से, ये ब्रैकेट ओपन करने पे प्रैक्टिस अच्छे से करो, ठीक है? आपको अच्छे से अंदाजा हो जाएगा सिर्फ इन्हीं से ही कि किस तरीके से ब्रैकेट जो है वो ओपन होती है, ठीक है? सो होपफुली आपको आज की जो हमने थर्ड एक्सरसाइज का जो कंटेंट किया है, इंट्रोडक्शन किया है, वो अच्छे समझ में आया होगा। सो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना ताकि उनको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हो, और चैनल पर नए हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले इसी तरह की वीडियोस बनाते रहने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 6.3 एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के साथ।